जय सिया राम मित्रों। तो पिछली कथा के अनुसार हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को माता सीता का संदेश सुना रहे होते हैं। तो अब आगे का वृत्तांत सुनिए। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीत, बेग चलिए प्रभु आनिए भुजबल खलदल जीत। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, सीता माता का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है, यानी समय गुजारे नहीं गुजर रहा है। आप जल्दी से चलिए और अपने भुजबल से खलदल यानी दुष्टों को जीत करके सीता जी को वापस ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिया विपत्ति की ताही। माता सीता का दुख सुन करके प्रभु श्री राम जी कहते हैं, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना। सीता जी का दुख सुनकर सभी को सुख देने वाले प्रभु सुख ऐना, सभी को सुख देने वाले भरी आए जल राजीव नैना। उनके कमल के समान नेत्रों में जल भर गए, अश्रु भर गए। वचन काय मन मम गति जाही, जो तन मन और वचन से मेरा ही सेवक है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो तन मन वचन से मेरा ही सेवक है, उसे क्या सपने में भी कोई विपत्ति आ सकती है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि आपका भजन ही नहीं हो पा रहा है। अब वहाँ राक्षसों के बीच में माता सीता प्रभु श्री राम जी का ध्यान करती हैं, तो उसमें भी राक्षसियाँ आकर खलल डाल लेती हैं। तो यही बात हनुमान जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि आपका भजन ही नहीं हो पा रहा है। कहते क बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आनी बजान की। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, राक्षसों की बात ही क्या है, आप बस चलिए और राक्षसों को जीतकर माता सीता को वहाँ से ले आइए। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत पन मोरा। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। हे पुत्र, मैं तुझसे कैसे उरी होऊंगा। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनधारी। तब श्री राम जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने मेरा जो उपकार किया है, मैं उससे कैसे उरी होऊंगा। तुम्हारे जितना उपकार मेरा आज तक किसी सुर नर और मुनि ने भी नहीं किया है, देवता मनुष्य और ऋषि ने भी नहीं किया है। बताओ मैं तुम्हारे उपकार से कैसे उरी होऊंगा। पुनि पुनि कपि ही चितौ सुरताता, लोचन नीर पुलक अति गाता। ऐसा कहते हुए प्रभु श्री राम जी आंखों में अश्रु भरे हुए हनुमान जी को ही बार बार देख रहे थे। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरस हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान के वैसे वचन सुन करके हनुमान जी बहुत ही पुलकित हो गए और वे तुरंत ही प्रभु श्री राम जी के चरणों में लौट गए
और कहने लगे कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि भगवान ने ऐसी बातें कही हैं, ये बातें सुनकर मुझे घमंड हो जाएगा। और एक आदमी को घमंड हो जाना सबसे बड़ी बुराई होती है, उनके अनुसार सबसे बड़ा पाप होता है। जब आदमी को घमंड होता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए और त्राहिमाम करने लगे कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। बार बार प्रभु हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में मग्न हुए हनुमान जी प्रभु के चरणों से उठना ही नहीं चाहते हैं। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, भगवान के हाथ हनुमान जी के सर पर थे। सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, यह दशा, इस दशा को याद करके देख करके शिव जी भी मग्न हो गए। वो भी श्री राम जी के भक्त थे और वो ऐसी कल्पना कर रहे थे जैसे श्री राम जी का हाथ मेरे सर पर है। तो वे प्रेम में मग्न हो गए। सावधान मन पुनि कर शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। इसके बाद भगवान शिव सावधान होकर पार्वती जी से आगे की कथा कहने लगे। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दह्यउ दुर्ग अति बंका। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने चरणों से उठाया और अपने पास बिठाकर उनसे पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दह्यउ दुर्ग अति बंका। भगवान ने कहा कि हे हनुमान, मुझे बताओ कि तुम उतने बड़े राक्षस, रावण द्वारा पालित या पोषित की गई या शासित की गई लंका को तुमने कैसे जला दिया। मुझे बताओ कि तुमने उतनी खतरनाक लंका को, सोने की लंका को कैसे जला दिया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। जब हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी खुश हैं, तो उन्होंने अपने अंदर का घमंड त्याग कर उनसे कहा। कभी कभी ऐसा होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एक भले ही घमंड नहीं होता, लेकिन ऐसा फील होता है कि ये काम मैंने किया है, तो वही घमंड होने की शुरुआत होती है। तो यहाँ कहने का आशा यह है कि हनुमान जी ने अपने अंदर उपजे हुए अहम को कि मैंने ये काम किया है, उसको त्याग करके कहना शुरू किया। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर बदगन विपिन उजारा। हनुमान जी कहते हैं, शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई। शाखा मृग यानी बंदर की तो यही प्रवृत्ति होती है कि शाखा ते शाखा पर जाई, एक डाल से दूसरे डाल पर जाता है, कूदता है, फांदता है। यही तो बंदर की बघाई होती है। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गन बधि विपिन उजारा। उसके बाद मैंने समुद्र को लांघ करके लंका को जलाया और वहाँ की अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछुक मोरी प्रभुदाई। हनुमान जी कहते हैं कि बंदर का स्वभाव होता है एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना, तो इतना तो मैं कर ही सकता था, लेकिन उसके बाद जो मैंने लंका को जलाया, राक्षसों को मारा और अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, ये सब आपकी प्रभुता है, आपका प्रताप है।
उसी की वजह से मैं ऐसा करने में सफल हुआ। इसमें मेरी कोई प्रभुता या बड़ाई नहीं है। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वान लही, जारी सकहि खल तूल। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा है वह असंभव काम को भी कर सकता है। उसके लिए कठिन से कठिन काम भी बहुत आसान हो जाते हैं। अरे आपके प्रभाव से तो बड़वानल नाम की जो खतरनाक आग होती है उसे एक हल्की सी रुई भी जला सकती है। रुई जो बहुत जल्दी जल जाती है, खुद ही नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो वह रुई भी खुद बड़वानल अग्नि को जला सकती है। इसलिए इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, ये सब तो आपकी प्रभुता है, आपकी कृपा है। आपकी कृपा से मैंने ये सब किया है। तो दोस्तों, अब आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय सिया राम।